This conference will now be recorded. सो आज का टॉपिक जो मुझे लग रहा है बेस्ट रिवाइज करने के लिए, दैट इज स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर और वेंचर डेवलपमेंट। ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, जैसे एज यू नो व्हाट इज वेंचर। वेंचर कोई भी व्यवसाय, कोई भी एक ऐसी बिजनेस शुरू करना जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है। जिससे कि हम अपने गोल्स को पूरा कर सके, प्रॉफिट जनरेट कर सके और रिस्क जिसके अंदर हम उठा सके, उसको हम वेंचर डेवलपमेंट कहते हैं। अब वेंचर डेवलपमेंट का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि वेंचर डेवलपमेंट करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पे विचार करने की जरूरत होती है, किन किन बिंदुओं को सोचने की जरूरत होती है, क्या आप बता पाएंगे? यस सर। बताइए। हमें सबसे पहले अपना एक वो बनाना पड़ेगा सर, बिजनेस प्लान, एक आइडिया, एक बिजनेस प्लान करना पड़ेगा। वेरी राइट। गुड, बिजनेस प्लान। हमें सिक्योर एक सर, उसके बाद उसके नीड पड़ेगी फंडिंग की। ग्रेट। फिर एंड सर हमें जिनके साथ बिजनेस करना है वो एक राइट पीपल होने चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉय कुछ भी होगा, पार्टनर है, एम्प्लॉय है, सब कुछ। फिर एक फाइंड लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी हमें। फिर एक हमको उसकी जरूरत पड़ेगी वेबसाइट की, तो एक हमको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेरी गुड। फिर सर उसके बाद एक कस्टमर बेस बनेगा। कस्टमर को जो उसकी नीड होती है उसको फाइंड आउट करनी पड़ेंगे। फिर जो वो होती है सर मार्केट, उसको देखना पड़ेगा, एक्सपर्ट कि क्या है सर मार्केट का। ऐसे ही ठीक सर है। ये। ओके, यू आर वेरी मच करेक्ट मोहित, वेरी गुड। देखिए, वेंचर डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमें, आप बस एक पॉइंट इसमें मिस कर गए, आइडिया जनरेशन। कोई भी वेंचर डेवलपमेंट के लिए आइडिया सबसे सर, पहले मैंने सबसे वो बताया था पहले, हमें एक बिजनेस प्लान देंगे हमारे का, एक हमारा सबसे पहले को आइडिया, उसको हाँ, हम बिजनेस प्लान में वो करेंगे कन्वर्ट। सबसे पहले बताया था सर। सबसे पहले हमारे पास आइडिया जनरेशन होनी चाहिए, क्रिएशन, इनोवेशन होनी चाहिए। अगर यस आइडिया सर। आएगा ना, आइडिया के बेस पे ही तो हम प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, है ना। तो सबसे यस पहले सर। आइडिया होना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या प्लानिंग करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी करेंगे, क्या हमारे बिजनेस का नाम होगा। बिकॉज आज की दुनिया में ना, एक नाम ही है जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एक यस सर। ब्रांड जो हम बनाते हैं, जिसको हम ब्रांड बोलते हैं, वो नाम ही तो है। वो वुडलैंड हो यस गया, सर। रेड टेप हो गया, बाटा हो गया, लिबर्टी होगा। दीज आर द ब्रांड, और ये नाम है। तो ये नाम के ऊपर ही हमारा बिजनेस चलता है। तो जितना ब्यूटीफुल नाम होगा, तो नाम के बारे में सोचना बहुत जरूरी पड़ता है। फिर आता है फाइनेंस। देन आपने सही बताया, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वेबसाइट मेकिंग, ये वेबसाइट मेकिंग भी आज की दुनिया का पॉइंट है। बिकॉज हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ भी खरीदना है, तो सबसे पहले हम क्या गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे सर्च करते ही सबसे जो टॉप पे वेबसाइट हमारे शो होती है, हम उसको खोलते हैं, है ना। यस सर। तो वेबसाइट का बहुत बड़ा रोल है। परचेजिंग का रोल बहुत बड़ा है। अगर आप परचेजिंग आपकी ऐसी है कि आपको मुनाफा ज्यादा हो रहा है, आप होलसेल मार्केट से खरीद रहे हो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद रहे हो, परचेजिंग का बहुत जरूरी है। और सेल्स पर्सन, जैसे आपने बताया, सेल मार्केटिंग के अंदर सेल्स पर्सन का बहुत नीड होती है। छोटे वेंचर्स के लिए सेल्स पर्सन अपने खुद के एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। ठीक है। पर जैसे जैसे हमारी कंपनी बड़ी होती जाती है, अपने सेल्स पर्सन अलग अलग करते रहते हैं। मतलब हम अपने सेल्स पर्सन को भी अलग से हायर करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ यस सर। तरीके हैं जिससे हम वेंचर को डेवलप कर सकते हैं। तो हम एक एक करके अब इसको डिस्कस करेंगे, इन पॉइंट्स को। यू आर वेरी मच करेक्ट एंड एक्सीलेंट, कीप इट अप। तो देखिए, सबसे पहले आइडिया आइडिया जनरेशन। ठीक है। आइडिया जनरेशन हमें कैसे होती है, कैसे आता है हमें आइडिया, कोई भी आइडिया, कोई भी आइडिया हमें किस तरीके से आता है?
आइडिया जनरेशन के लिए क्या चीज नेसेसरी है, आप बता पाएंगे? यस सर, सबसे पहले हमें इसमें जो कस्टमर होता है उसकी देखनी पड़ती है डिमांड, फिर हम उसके ऊपर आइडिया जनरेशन करते हैं। वेरी गुड। नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, ये तीन यस सर। ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास नीड्स होनी चाहिए, हमें वांट्स का पता होना चाहिए, हमें डिमांड का पता होना चाहिए। अगर हमें अपनी सराउंडिंग की ये तीन चीजें पता है तो हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं, है ना। और हम यस सर। आइडिया जनरेशन के लिए बेसिकली हमारा दिमाग जो है वो सहायक होता है ना। हमारे दिमाग यस से ही आइडिया जनरेट होता है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन का कंसेप्ट, जिसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। वो आइडिया जनरेशन में बहुत ज्यादा क्विक होंगे, ठीक है ना, वो बहुत जल्दी आइडिया यस जनरेट सर। कर पाएंगे। जो राइट ब्रेन पीपल्स होंगे वो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, ठीक है। वो आइडिया तो जनरेट करते हैं बट आइडिया जनरेट वो बिल्कुल परफेक्ट मैनर में करना चाहेंगे, ठीक है ना। सारे इफ बट्स देख यस के, सारे पॉइंट्स देख के तब आइडिया जनरेट करना चाहेंगे। तो इस तरीके से होता है आइडिया जनरेट, जो कि वेंचर डेवलपमेंट का सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकंड सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द नेम ऑफ बिजनेस, ब्रांड। अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल सुनाता हूँ। देखिए ब्रांड बनती कैसे है, नाम बनता कैसे है ना। अ, भाई हमने बिजनेस शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया, और वो नाम को हम बनाएं कैसे, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है ना हमारे। हाउ वी, यस सर। कैसे हम तो नाम अपना आगे लेके जाएं, ब्रांड कैसे बनाएं अपने नाम को। तो देखिए ये कैसे बनती है। जैसे ये क्या है, ये सिर्फ एक परसेप्शंस होती हैं, उसके कारण हमारा जो नाम है वो ब्रांड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम मेडिकल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मेडिकोज का एग्जांपल लेते हैं, दवाइयों का, ठीक है। यस सर। एक हमारी होती है जेनरिक दवाइयाँ, ठीक है। एक होती है हमारी जो कंपनी, जिसको हम कहते हैं कंपनी की दवाइयाँ, ठीक है ना, भाई सिप्ला की यस या सर। दूसरी, है ना। एक होती है हमारी जेनरिक दवाइयाँ, जेनरिक होती हैं जो होती हैं रेट में सस्ती, और कंपनी की क्या यस होती है, सर। वो होती है महंगी। तो यस सर। ये देखिए, अब आप देखिए आपके पास इसकी खांसी की दवाई का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास यस खांसी सर। की दवाई का सिरप है, सेम सिरप आपका जेनरिक है, सेम ही सिरप आपका कंपनी का होता है। अगर आप उनके सोल्ट यस चेक सर। करेंगे, आप उनके अंदर की चीजें चेक करेंगे, बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। बट हम कैसे करते हैं, हम उसको कैसे खरीदते हैं, रिकमेंडेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि सबका कमीशन सेट है अपना अपना, है ना। और वो कमीशन ने ही क्या क्या उस नाम को ब्रांड बना दिया, है ना। कुछ दवाइयां यस सर। होती हैं जो डॉक्टर की दुकान के बाहर ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, यस सर। है, है ये ना। तो होता है, तो बहुत जगह तो होते हैं। ये होता है ना। तो ये डॉक्टर ही तो हैं जो ब्रांड बना रहे हैं नाम को। अदरवाइज अगर तुम जेनरिक दवाई खरीदोगे, काम उसमें भी वही करना है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कितना रेट का कितना फर्क होता है। अगर आप डायबिटीज की दवाई लेते हो, एक जेनरिक दवाई लेते हो, ठीक है, और एक आप कंपनी की यस सर। दवाई लेते हो, तो जेनरिक दवाई आपकी सिर्फ 2 से 3 रुपए में मिलती है डायबिटीज की, और वही यस जो सर। कंपनी की दवाई है ना वो आपको 200 रुपए में मिलती है। यस रेट सर। का फर्क देखो कितना है। तो बिल्कुल इस सर। तरीके से हमारा ब्रांड बनता है, नाम बनती है, ठीक है ना। मतलब कि हम मार्केट की नीड वांट्स को एनालाइज करते हैं और उनको अलग अलग तरीकों से अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। मार्केट के यस अंदर सर। हम अलग अलग लोगों का कमीशन सेट करते हैं। तो वैसे बनता है हमारा नेम। तो बिजनेस का नेम आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, देखिए हमारे पास आइडिया आ गया, हमने नाम बना लिया, अब आता है हमारे पास फिनेंस। आपके पास कितना पैसा है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे पैसा लगाओगे। अगर आपके पास जो पैसा नहीं है वो आप पैसा इकट्ठा कहाँ से करोगे, ये सब पॉइंट्स आते हैं आपके फिनेंस में। आप लोन लोगे, आप एंजल मनी सर्च करोगे, आप लव मनी सर्च करोगे, आप बिजनेस इंक्यूबेटर सर्च करोगे, है ना। तो ये सब आते हैं यस आपके सर। फिनेंस में।
देन आती है लोकेशन. लोकेशन इज वेरी प्राइम एंड इम्पोर्टेंट फॉर वेंचर डेवलपमेंट. देखिए, Yes, आप sir. किसी भी लोकेशन पे मुंह उठा के हम अपना बिजनेस नहीं खोल सकते, है ना. Yes, sir. जैसे मैं Yes, sir. आपको मैंने लास्ट टाइम इकोनॉमी में भी एग्जांपल दिया था ये, कि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो और उस सोसाइटी में सारे जैन धर्म के लोग हैं या वेजिटेरियन लोग हैं, आप उस सोसाइटी में नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, Yes, sir. है ना. और अगर खोल भी Yes, दोगे तो sir. वो चलेगा नहीं, या फिर लोग उसे बंद बिल्कुल. करवा देंगे. तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम इन वेंचर डेवलपमेंट. देन वेबसाइट मेकिंग. वेबसाइट मेकिंग आज आज के समय का बहुत ही जरूरी पहलू है, क्योंकि मैं बताऊं वेबसाइट मेकिंग में भी क्या होता है. वेबसाइट मेकिंग में भी आप सभी को पता होगा, गूगल वाले पैसे लेते हैं आपके पेज को टॉप पे रखने के लिए. आप कुछ पे करेंगे, जैसे उनके ना प्लान होते हैं गूगल के, आप अगर पे करते हैं ना उतना अमाउंट, तो आपका Yes, क्या sir. होता है, आपका पेज टॉप पे शो करेगा, Yes, है ना. sir. और जो पेज टॉप पे शो करता है ना, दैट पेज इम्पोर्टेंस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आज के दुनिया ऐसी है, हमें कुछ भी चाहिए ना, एनीथिंग एनीथिंग, वो हम नेट पे सर्च करते हैं. पहले हम रेट क्रॉस वेरीफाई करते हैं, हम रेट चेक करते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, एक बार नेट पे सर्च कर लो, एस्टिमेट पता चल जाएगा कितने रुपए का है. तो वेबसाइट Yes, प्लेस sir. वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेंचर डेवलपमेंट टू. देन देन फिर पॉइंट आता है हमारा परचेजिंग का. आप भाई रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे. अगर रॉ मटेरियल आपका महंगा आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट महंगा बनेगा, और ऑब्वियसली उसका Yes, sir. जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बनाने के लिए आप उसको और महंगा बेचेंगे, तो मार्केट में थोड़ी चलेगा आपका प्रोडक्ट. वहीं आपका रॉ Yes, मटेरियल sir. सस्ता आ रहा है ना, तो आपका प्रोडक्ट Yes, sir. और ज्यादा बिकेगा, ज्यादा चलेगा. बिकॉज चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, हम एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है कि सेम चीज कहीं और सस्ती तो नहीं मिल रही, है Yes, ना. sir. तो ये है. और फिर आता है सेल्स पर्सन. सेल्स पर्सन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेंचर. देखिए, अपनी प्रमोशन करना, अपने बिजनेस की प्रमोशन ऊपर करना, वाला भाई मेरे को और तो ये पॉइंट है हमारे वेंचर डेवलपमेंट के. वेंचर डेवलपमेंट समझ में आया आप सभी को. Yes, sir. या सो देखिए, कुछ ऐसी मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसी ना कंपनीज हैं, जैसे कि सिडको एंड किटको. कुछ ऐसी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो कि वेंचर डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं. ईडीपीज प्रोग्राम्स होते हैं, उन वो वेंचर डेवलपमेंट में मदद करते हैं. जैसे सिडको है हमारी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. किटको है केरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसिस्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड. तो ये कुछ ऐसी कंपनीज बनी हुई हैं जो कि हमारी ना मदद करती है हमारे वेंचर को डेवलप करने में, वेंचर को बनाने में. ठीक है. तो ये था अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेंचर डेवलपमेंट. ठीक है. नाउ मूविंग यही ऑन. चलाया था मैंने. वेंचर डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है. वेंचर डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारे 4 ही पॉइंट होते हैं. सेम वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी ये डिस्कस किए, पर इनका नाम अलग दिया हुआ है. वो ऐड नहीं कर जैसे सकते तुम. वेंचर डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है हमारा. इनोवेशन, कंपटीशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ. ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो वेंचर डेवलपमेंट के प्रोसेस में आते हैं. ठीक है. वन बाय वन ये हमारी आपको कोई भी वेंचर आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें वन बाय वन आपको देखने को मिलता है. पहला इनोवेशन, दूसरा कंपटीशन, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन एंड चौथा ग्रोथ. ठीक है. ये 4 पॉइंट वेंचर प्रोसेस के. अगर आपको और कोई पॉइंट पता है वेंचर प्रोसेस का तो मुझे बताइए. बेसिकली ये 4 ही पॉइंट होते हैं, और ये चारों पॉइंट कंप्लीटली डिपेंडेंट है. अगर आप देखेंगे पहले लेक्चर पे कंसेप्चुअल मॉडल इसकी ऑफ हाइड्रोजन पे एंटरप्रेन्योरशिप निर्भर डेवलपमेंट होगी. के. ठीक है. पर्सनल, सोशल, इन सब पे. ठीक है. गिव मी अ मिनट. ओके सर. ये लैंग्वेज कैसी होगी.
हाँ राइट। हेलो। यस सर बोलिए। हाँ तो ये जो वेंचर प्रोसेस है ना, इनोवेशन, कंपटीशन, इम्प्लीमेंटेशन, ग्रोथ, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दैट इज पर्सनल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एनवायरमेंट। ये 4 पॉइंट हमने कंसेप्चुअल मॉडल में किए थे। इन चारों पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है हमारा वेंचर प्रोसेस। वेंचर प्रोसेस का पहला पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन इज डायरेक्टली इक्वल टू आइडिया जनरेशन। देन कंपटीशन। कॉम्पिटिशन को जानना बहुत जरूरी है, और कंपटीशन को जानने के लिए हमारे पास थ्योरी है which is given by Porter and known as Porter 5 force competency model. Then implementation, हमने जो भी आइडिया लगाया, जो भी हमने चीजें की, उसको इम्प्लीमेंट करना. Then growth. Okay? मोहित भाई माइक Yes, बंद भाई। कर ले यार अपना।